जय श्री राम सभी भक्तों को आपका स्वागत है हनुमान कृपा चैनल में। तो जैसे कि आप सभी ने आज का भी टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज हम जानेंगे कि हनुमान जी महाराज हमें ऐसे कौन से संकेत देते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं, ऊर्जा हमारे साथ है। तो ऐसे कुछ संकेत मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिले। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री सीताराम जी का नाम लेके। जय श्री सीताराम। तो सबसे पहली चीज़ कि हर व्यक्ति के ऊपर सबसे मेन चीज़ जो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा संकेत बताने से पहले, कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ये जानना कि जो कृपा होती है और जो आपके ईष्ट आपसे खुश होते हैं, जैसे कि हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, वो आपसे खुश होते हैं, आपके साथ रहते हैं, ये सब निर्भर करता है हम सबके उनके प्रति प्रेम पे, भाव पे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसके बिना देखिए कृपा नहीं मिलती। क्या होता है, जितना प्रेम आपके अंदर आपके इष्ट की तरफ होगा, जैसे मेरा प्रेम जितना मेरे या आपका प्रेम जितना हनुमान जी की तरफ होगा, जितना अच्छा भाव आपका होगा उतने अच्छे अनुभव आपको होंगे, उतने अच्छे दर्शन आपको होंगे, उतने अच्छे आपको कृपा प्राप्त होगी, उतने ही हनुमान जी आपसे खुश होंगे, उतने ही आपकी मदद होगी। तो क्या होता है, उतनी ही आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि सबका एक अलग भाव रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ संकेत होते हैं जैसे कि हम एक बेसिक जिसे कहते हैं, बेसिक संकेतों पे अगर आएँ तो बेसिक संकेत क्या होते हैं कि बेसिक संकेत में आता है कि आपको सबसे पहले जब आप ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो या पूजा कर रहे हो, उस टाइम पे आपको उबासियाँ आने लगती हैं, लंबी लंबी उबासियाँ। शुरुआत में थोड़ी सी मतलब छोटी उबासियाँ आती है, लेकिन बार बार बीच में आती है जबकि आपको नींद नहीं आ रही होती। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका पूजा में समय व्यतीत होने लगता है, आपका भाव थोड़ा और बढ़ने लगता है, आपका प्रेम ज़्यादा होने लगता है, तो उसी तरीके से आपकी जो ऑरा है, आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगती है, आपके पास तरंग आने लगती है। ठीक है, आपकी ऊर्जा से ही तरंग बन के आपके ईष्ट तक जाती है। वो धीरे धीरे आपकी पूजा सेवा से जाती है और आपके ईष्ट मतलब हमारे हनुमान जी महाराज के पास बिल्कुल टच हो जाती है। तो जब वो टच हो जाती है तब आपके जो अनुभव हैं, आपकी कृपा है, ये सब चीज़ें और ज़्यादा मतलब बढ़ जाती हैं। अब कैसे हम इसे समझते हैं। ठीक है, पहला संकेत मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेसिक रहता है, जिनका बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा कि नॉर्मल भाव होता है, प्रेम होता है अपने इष्ट की तरफ, उनको कैसी कृपा प्राप्त होती है, उनके क्या संकेत मिलते हैं। बेसिक कुछ संकेत हैं उनके लिए। पहला यही कि उबासियाँ, लंबी लंबी उबासियाँ आने लग जाएंगी। तो दूसरा संकेत होता है कि जब भी वो मतलब हनुमान जी का दिल से नाम लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जब भी वो हनुमान जी का दिल से नाम लेंगे, उन्हें दिल से जब याद करेंगे, तब उनको एक अलग सी वाइब्रेशन फील होगी पूरी बॉडी में। ठीक है, हो सकता है उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ये हो गया दूसरा संकेत। तीसरा बेसिक संकेत ये रहता है कि जब आप कहीं पे बंदर को देखेंगे आप बहुत खुश होने लग जाएंगे, मतलब आपको बहुत खुशी होगी, आपको मन करेगा उसे देखता रहूं, उसको कुछ खिला दूं, आपका बार बार मतलब बंदरों के प्रति प्रेम बढ़ेगा आपका अपने आप। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ बेसिक 3 संकेत मैंने आपको बताए। वैसे बहुत हैं, पर मैं आपको कुछ जो मेन रहते हैं, जो ज़्यादातर हर व्यक्ति को होते हैं, ये वो कुछ संकेत हैं जो मैंने आपको बताए बेसिक। ठीक है, अब जैसे कोई इससे ऊपर का लेवल पे आते हैं, ठीक है, किसी का भाव जो है, प्रेम जो है वो ज़्यादा है हनुमान जी से और ज़्यादा है, तो उनको क्या होता है, उन्हें स्वप्न में दर्शन होने प्राप्त हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्वयं हनुमान जी महाराज हमें दर्शन दे, हो सकता है उनके दूत या उनके सेवक या हनुमान जी के रूप में कोई वानर आ जाए, कोई बंदर आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप कहीं देखते हो, मतलब गुरु की तरह देखते हो, या कोई और अन्य देवता देखते हो, जैसे कि आप महादेव को देख सकते हैं, हो सकता है आपको श्री राम जी दिख जाएं, हो सकता है आपको भैरव बाबा दिख जाएं। तो ये भी हनुमान जी की कृपा का ही एक संकेत है, क्योंकि
ये सारे संकेत स्वप्न के माध्यम से होने लग जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा संकेत अब इसमें जो आता है वो होता है आपका, जब भी कोई व्यक्ति, जब आपसे कोई व्यक्ति हनुमान जी का सच्चा जो सेवक होगा, भक्त होगा, उसके मुख से जब भी आप हनुमान जी महाराज का नाम सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप कोई भजन सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जब भी हनुमान जी महाराज की पूजा करेंगे आपके खुद ब खुद आंसू निकलने लग जाएंगे। तो ये कुछ संकेत मैंने जो आपको बताए, वैसे बहुत संकेत होते हैं, मैं आपको फिर से बताऊं कि बहुत संकेत हैं, पर ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो ज़्यादातर हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इन संकेतों से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, और जो एक नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं, जैसे कि कोई मतलब बिल्कुल रम चुका है, हमारे बालाजी हनुमान जी महाराज में बिल्कुल रम चुका है, उसको जो अनुभव होंगे, उसको जो संकेत मिलेंगे वो कैसे होंगे कि उसको बार बार पूजा करने का मन करेगा। मतलब उसको पूजा के टाइम पूजा का ध्यान ही रहेगा। ठीक है, वो जब कहीं जा रहा होगा, चल रहा होगा, उसके मन में श्री राम या श्री हनुमान जी महाराज ही बसे होंगे। उसके पूरी बॉडी में श्री राम का जाप चलने लग जाएगा। उसके हमेशा मन में श्री राम जी का जाप चलने लग जाएगा। राम जी की तरफ उनका प्रेम ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। हनुमान जी तो प्रेम रहेगा ही, लेकिन प्रभु श्री राम से ज़्यादा प्रेम होने लग जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज किसे पूजते हैं, किनकी सेवा करते हैं? श्री राम को। किन्हें प्रेम करते हैं? श्री राम को। तो इसीलिए हमारा प्रेम, जब उनकी कृपा होती है, सबसे बड़ा संकेत है कि राम जी की तरफ हमारा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक ख़ास संकेत है। ठीक है, अब आते हैं अगले संकेत पे। तो अगला संकेत ये होता है, जब आप पूजा सेवा कर रहे होते हैं, आपको हनुमान जी संकेत कैसे देते हैं? आपकी जो जोत है उसमें फूल या आकृति बनने लग जाती है। कभी कभार देवी देवताओं का पूरा चेहरा बनने लग जाता है, आंखें बनने लग जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं कि हमारे हनुमान जी महाराज आपसे खुश हैं, आपके इष्ट आपसे खुश हैं। हनुमान जी महाराज आपसे खुश हैं, आप पे कृपा कर रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। ये पूजा स्वीकार का भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद की जो बात आती है, अगला संकेत पे अगर हम आए तो अगला संकेत आपका ये रहेगा। क्या होता है, जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं या साधना कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, जोत प्रज्वलित कर कर, तो जब आप जोत प्रज्वलित कर कर, जब आप जोत के सामने बैठकर पूजा, ध्यान या जाप कर रहे होते हैं, तो जो उसकी लो है वो बहुत ऊंची होने लग जाती है। वो मतलब बहुत ऊंची ऊंची जाने लग जाती है। बहुत मतलब फूल उसमें बने भले ही ना बने, लेकिन वो जोत जो है वो बहुत ऊंची ऊंची मतलब ऊपर को जा रही होती है। तो जितनी ऊंची जाती है उतना ही अच्छा संकेत आपका माना जाता है। लेकिन ये बहुत आगे के टाइम पे जाके बात होती है। शुरुआत के दौर पर जो मैंने आपको बेसिक बताए, वो कुछ अनुभव आपके संकेत रहते हैं जो हनुमान जी महाराज आपको देते हैं, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हनुमान जी महाराज आपके साथ हैं, आपसे खुश हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और आप पर कृपा कर रहे हैं। ठीक है, एक संकेत ऐसा होता है, और आपको बताना चाहूँगा कि एक संकेत ये भी होता है कि आपको स्वप्न में हनुमान जी महाराज दर्शन दें, बहुत सारे वानर सेना दर्शन दे, आपके साथ बंदर खेल रहे हैं, आप बंदरों को खाना खिला रहे हैं, कोई बंदर आपको गले लगा रहा है, कोई सर पे हाथ फेर रहा है, आप किसी के चरण दबा रहे हैं। तो ये सारे संकेत, या कोई भगवा पहने हुए श्री राम जी की मूर्ति के आगे, हनुमान जी की मूर्ति के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ कर खड़ा है, उनकी आरती कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो ये सारे संकेत जो आपको मिलते हैं, ये सारे संकेत हनुमान जी महाराज आपको देते हैं कि मैं तुमसे, मेरे बच्चे, खुश हूँ, तुम्हारी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, तुम्हें कृपा प्रदान कर रहा हूँ। तो ये कुछ संकेत रहते हैं जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री सीताराम।